हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती इस साल 2024 में होने की संभावना है, जिसकी प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारी 10 मिनट सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, पार्ट 1 का, न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ का, जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग ने अभी तक के बाकी के वीडियोस, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में और आप उन वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को सीडीपी एंड मैनेजमेंट की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, एंड आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को और दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So the first question is, as per ICDS scheme, the calories provided through न्यूट्रेनियल सप्लीमेंट स्कीम और 2 चिल्ड्रन टिल 6 ईयर ऑफ एज। मतलब कि जो ICDS स्कीम चलती है गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसमें क्या बोल रहा है, 6 ईयर तक के बच्चों को जो न्यूट्रिएंट या फिर पूरक पोषण आहार जो दिया जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये चीज़ उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है 300 कैलोरीज, 700 कैलोरीज, 100 कैलोरीज, 250 कैलोरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 300 कैलोरी जो है उसमें दी जाती है। ICDS की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट सर्विस। तो जो फुल फॉर्म है आप कहीं पे भी कॉपी में शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, क्योंकि इनका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है, 300 कैलोरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी सिम्टम्स सच एज रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, गैस्ट्रोनोस्टेस्टियल डिस्टर्बेंस एंड ब्लाइंडनेस आर रिलेटेड टू द रोल ऑफ विटामिन ए। मतलब कि जो श्वसन में, मतलब जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है अपना, उसमें अगर संक्रमण हो जाता है या फिर जठरा तंत्री गड़बड़ी हो जाती है या फिर अंधता जैसी न्यूनतम लक्षण खालिस्तान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित होते हैं। मतलब किस चीज़ में विटामिन ए ये बढ़ रहा है, घट रहा है या क्या हो रहा है, उसके कारण होता है। आपको इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग ग्रोथ का प्रमोटिंग करने में। सेकेंड है मेंटेनिंग हेल्थ टिश्यूज, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने में। एक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करके। ब्लड क्लॉटिंग, थक्का के जमने के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शरीर में ऊतकों को बनाए रखने के लिए ये विटामिन जो ए है उसकी भूमिका निभाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट प्रोटीन इज। संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। क्या है संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण, मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर उसको खाने से प्रोटीन हमें मिल जाता है। एक प्रोटीन, वीट प्रोटीन, मक्का प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वीट से जो है इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता है, मक्के से भी इतना प्रोटीन नहीं मिलता है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन जो है वो एग से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज एन एक्यूट डाइथेरा, मतलब तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है, क्यों होता है, ये पूछा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं व परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। PEM होता है और B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। सीलियक रोग होता है या फिर लैक्टोज असहजता होती है। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन की अगर मैं बात, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। मतलब जो संक्रमण के कारण ये दस्त हो जाते हैं ना, बच्चों को दस्त जो है वो संक्रमण के कारण होता है। फिर से एक क्वेश्चन आया है, ICMR पे बेस्ड है। द रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस फॉर आयरन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन
एज पर ICMR 2010 इज़, मतलब ICMR की जो रिपोर्ट आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका फुल फॉर्म होता है, उसमें गर्भवती जो स्त्री होती है उनको आयरन की मात्रा कितनी दी जानी चाहिए एक दिन में? तो 35 mg, 25 mg, 45 mg या फिर 20 mg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 mg। ओके, तो एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको एक दिन में 35 mg आयरन की ज़रूरत होती है। आपको आंगनबाड़ी में ये जो मेडिसिन है ये मिल भी जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पे कैंसल लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट स्टैंड करेक्ट विथ रिगार्ड टू फॉलोइंग अ वेजिटेरियन डाइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, शाकाहार को पालन करने और स्तनपान कराने के संबंध में कौन सा कथन सही है? अ वेजिटेरियन डाइट दैट कंटेन डायरीज और एग इज़ यूजुअली कंप्लीट, दुग्ध उत्पादों और अंडे से युक्त शाकाहार आमतौर पर पूर्ण होता है। सेकेंड है विटामिन B12 सप्लीमेंट में बी नीडेड, B12 सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इंक्लूडेड फूड दैट आर रिच प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर मात्रा वाले खाद्य मिलते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। आपको मैंने पहले ही बताया, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर उस चीज़ के बारे में दे रहा है तो उसका आंसर ऑल ऑफ एबो ही होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि शाकाहार को पालन, मतलब जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही, दूध पिला रही बच्चे को, लेकिन वो शाकाहारी है, वो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो उनको जो है वो किस प्रकार के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत को वो अपने कैसे पूर्ण कर सकती है, यही चीज़ आपको पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन नंबर 18, द कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको ICMR का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको बताना है कि ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताया था। ओके, तो I का मतलब, तो I स्टैंड फॉर इंडियन, C स्टैंड फॉर काउंसिल, ओके, ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा एक संचरण रोग है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला डिजीज है? फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है स्कर्वी, थर्ड है मेरास्मस एंड फोर्थ है हैजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हैजा हो जाएगा। आज़ादी के पहले की बात है, अपने देश में महामारी आई थी जिसमें लोगों को क्या हो गया था, हैजा हो गया था। वो एक संक्रमण वाली बीमारी थी जिसकी वजह से एक के बाद सभी गांव के लोगों को ये बीमारी होती जा रही थी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी उस समय, है ना। ये चीज़ अब नेट पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये कैसी बीमारी है, ये संक्रमण वाली बीमारी है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई एज। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल को खालिस्तान की श्रेणी में रखा गया। पहला फर्स्ट ऑप्शन है इनसॉल्युबल विटामिन, सेकंड है फैट सॉल्युबल विटामिन, थर्ड है विटामिन सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन, फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो वाटर पे क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेल्बा एब्जॉर्प्शन इज। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण में सबसे आम प्रकटन है, मतलब मलेरिया या फिर टाइफाइड या फिर लैक्टोज असहजता या फिर बुखार। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के कारण जो कुपोषण होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है ये पूछ रहा है। तो अगर उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन के डिफिशियंसी इज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ। विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? फर्स्ट है किडनी में डिजीज हो सकती है, या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ फाइटेट हो सकता है, या फिर इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ सिट्रस फ्रूट, है ना। तो इनमें से कौन सा क्या हो सकता है, विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है? तो अगर विटामिन सी की कमी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हो सकता है एंटीबायोटिक
थेरेपी। ओके, एंटीबायोटिक थेरेपी क्या है? विटामिन के की कमी से होने वाली का रिजल्ट हो सकता है, मतलब अगर किसी को विटामिन सी की कमी है तो ये उसको हो सकता है। तो ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।